प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न बहुत अच्छा है और ये सबके लिए उपयोगी है। इसे सबको सुनना चाहिए। आज का प्रश्न लेने के पहले हम आपको दृष्टा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हम दृष्टा से जब आपको कहते हैं कि आपको दृष्टा बनना है, किसी भी इमोशन का, किसी भी विचार का, भाव का, जब आप दृष्टा बनते हो तो दृष्टा बनने के दौरान आप करते क्या हो? आप विचारों को या भाव को देखते हो, ठीक, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि आप गहराई से उससे जुड़ जाते हो। जब उससे जुड़ जाते हो तो धीरे धीरे उसी में बहने लगते हो, जैसे विचार चल रहे हैं, जैसे भाव चल रहे हैं। यहाँ पे दृष्टा बनने का मतलब क्या होता है? जब मैं आपको कहता हूँ कि चुनाव नहीं करना है, चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव नहीं करना है, लेकिन चुनाव हो जाता है। अब चुनाव हो जाता है, कैसे हो जाता है? क्योंकि अब जुड़ जाते हो। जो अच्छा इमोशन होता है या जो ख़राब इमोशन होता है, उससे आप जुड़ जाते हो। तो यहाँ जुड़ना नहीं होता है आपको करना क्या होता है कि जैसे कोई भाव उठ रहा है या कोई विचार उठ रहा है, तो जब आप दृष्टा बनते हो, दृष्टा बनने का मतलब ये होता है कि आप उसको देखो। मतलब वो जो विचार चल रहा है या जो इमोशन है वो आपसे अलग है, अपने से अलग करके देखना है। मतलब वो आपका हिस्सा नहीं है, वो आपसे अलग है, आप देखने वाले हो। जैसा है वैसे आप देखने वाले हो। तो जब इस भाव दशा से आप किसी चीज़ को देखोगे, किसी विचार को, भाव को, इस तरीके से, पूरी तरीके से जब आप देखोगे, तो आप देखोगे कि कुछ समय के लिए बन जाते हो। जैसे मान लो आपको एंगर आया, क्रोध आया, अब आप क्रोध की दृष्टा बने, तो क्रोध की दृष्टा कुछ समय के लिए आप बन गए। कभी कभी मान लो सुबह आप बन गए, क्रोध खत्म हो गया, विसर्जित हो गया, कहो फिर शाम को हो जाए। तो अगर एक टाइम भी चला गया तो समझ लो प्रोग्रेस हुआ आपका। जो एक टाइम चला गया वो दोबारा भी जा सकता है, तिबारा भी जा सकता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि फिर आप इसमें सफल हो जाते हो, आप इसे करने में सफल हो जाते हो। अब हम आते हैं प्रश्न पे। आज का प्रश्न है, जब मेडिटेशन के दौरान माफ़ करने को कहा जाता है तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, और सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इमोशनल एंगर का होता है। आपने जैसे ऑब्जर्व करने को बताया, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, लेकिन मैं उस पॉइंट पर ज़्यादा देर रुक नहीं पाती। लगता है कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए, जैसे म्यूजिक सुनना, बुक पढ़ना, मूवी देखना, फ्रेंड से बात करना। उस पॉइंट पर रुकना मेरे लिए काफ़ी कठिन होता है। ये मैंने कल ऑब्जर्व किया है, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचेंगे। अगर ध्यान करेंगे तो ये चीज़ ज़रूर आएगी, इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ। अब इसमें देखिए, पहले पॉइंट पे लिखा है, जब मेडिटेशन के दौरान माफ़ करने को कहा जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। मेडिटेशन के दौरान माफ़ करने को नहीं कहा जाता है। जैसे मान लो किसी के ऊपर आपको क्रोध आता है, गुस्सा आया आप, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप माफ़ कैसे कर सकती हो। माफ़ नहीं कर सकती हो, क्यों? क्योंकि आपके भीतर उसके प्रति गुस्सा है। मतलब आपको ये लगता है कि अगला व्यक्ति सही नहीं है, जो कहा है या जो किया है मेरे साथ वो सही नहीं है, तो आप उसे माफ़ नहीं कर सकती। तो आपके भीतर ये रहेगा कि अगला गलत है। तो जब आप माफ़ नहीं कर सकते हो तो आपको यहाँ माफ़ नहीं करना है। यहाँ मैंने स्वीकार करने के लिए किया है, एक्सेप्टेंस के लिए किया है। आप स्वीकार कर लो कि वो गलत है, आपके अनुसार वो गलत है तो वो गलत है, ठीक। अब वो गलत है, आपके भीतर क्रोध पैदा हुआ, तो जो क्रोध पैदा हुआ, तो मैं कहता हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ कि उस व्यक्ति को भूल जाओ। उस व्यक्ति को, अब वो सेकेंडरी हो गया। जो आपके भीतर क्रोध पैदा हो रहा है उसको आपको देखना है। बहुत ध्यान से आप समझें तो समझ पाएंगी। मतलब आपके भीतर क्रोध आया, अब क्रोध आया, आपने अगले को देखा, क्रोध आया। अगर अगले के ऊपर क्रोध आता है तो आपको ये नहीं करना कि उसको माफ़ करना है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप उसे, उसके क्रोध को स्वीकार कर लो। जैसे अपने गुस्से को आप स्वीकार कर रहे हो, देखो क्रोध आया तो आपको क्रोध आया, तो आप ये मान लो, ठीक है, आपका मन ये कह रहा है कि वो अगला गलत है, आप सही हो, तो ये स्वीकार कर लो कि हाँ अगला गलत है, ठीक। अब क्रोध मेरे भीतर उठा, अब मैं इस क्रोध को देख रही हूँ, इस तरीके से देख रही हूँ जैसे क्रोध मुझसे अलग है। अब उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है, जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसके बारे में देखना है, उसको देखना है। जब आप उसको इस तरीके से देखेंगी कि वो क्रोध मुझसे अलग है, मैं उसको देखने वाली हूँ,
तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मान लो एक टाइम आपने देखा, किसी टाइम आपने देखा, सुबह आपने देखा तो ठीक है, क्रोध विसर्जित हो गया। लेकिन अगर बात वो दोपहर में हुई, शाम को हुई, तो पता चला फिर आपको क्रोध आ गया। तो हो सकता है सुबह सफल हो जाएं, दोपहर में न सफल हो पाएँ, शाम को न सफल हो पाएँ। पर एक टाइम भी अगर आपको सफलता मिला तो ये आपका विकास है, प्रोग्रेस है। जिसमें एक टाइम आप सफल हो सकती हैं, फिर उसमें फिर 2 टाइम क्यों नहीं, फिर धीरे धीरे पूरे दिन सफल हो सकती हैं, 2 दिन सफल हो सकती हैं, महीनों सफल हो सकती हैं। ये प्रोग्रेसिव विकास है, अपने आप ये बढ़ता जाएगा। और एक बार जो कला आपको आ गई, एक अगर आपने एक सूत्र पा लिया कि ठीक है मैं सफल हो गई विसर्जित करने में एक टाइम, तो फिर दूसरे टाइम भी उसे हम विसर्जित कर सकते हैं, तो आप कर लेंगे विसर्जित। फिर आपने आगे लिखा है, और सबसे ज़्यादा हाँ डोमिनेंट इमोशनल एंगर का होता है। मतलब जो इमोशनल एंगर होता है, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर क्रोध आया, अब मान लीजिए हर किसी के अंदर अलग अलग चीज़ होती है। किसी को क्रोध का एकदम से नहीं बन पाता, क्रोध आता इतना तेज है, इतने बेग से आता है। और जब क्रोध आता है तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि भाई अगला गलत है, तभी तो हमें क्रोध आया। तो जब हम कहते हैं कि अगर दिन में 10 बार आपको क्रोध आता, आप 2 बार अगर ये करने में सफल हो जाती हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या क्रोध अगले के ऊपर आया आपको, तो आपको ये देखना है, आपको यहाँ पे स्वीकार कर लेना है कि अगला ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि अगला गलत है, तो ठीक है अगला गलत है, अगला गलत है, अब मुझे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ठीक। अब मैं कोई इस तरह से कोई कर्म के लेवल पे एक्टिविटी नहीं करूँगी, यहाँ मुझे अपना सूत्र लगाना है। सूत्र क्या लगाना है, अगला गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा है उसकी गलती के लिए, उसे देखना है। देखने का क्या मतलब हुआ कि ये जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, जो क्रोध उठ रहा है, ये मुझसे अलग है और मैं इसे सिर्फ वस्तुवत देख रही हूँ। अब इससे मैं जुड़ नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अब मुझे इसे स्वीकार करना है या इसे स्वीकार नहीं करना है, या कोई मुझे किसी एक्टिविटी में नहीं जाना है, और जो मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है मुझे इसे देखना है, ठीक। माफ़ करने की कोई बात ही नहीं, माफ़ तो अभी हो ही नहीं सकता। माफ़ तब होता है जब सब चीज़ खत्म हो जाए, विसर्जित हो जाए, जब आपके भीतर क्रोध ही ना उठे, तो आप माफ़ कर सकती हैं। फिर उस क्रोध को सिर्फ आपको देखना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक टाइम देख लेंगी तो पूरे दिन, हो सकता है कि 10 बार क्रोध आता हो तो आप एक बार देख पाएँ, 9 बार नहीं देख पाएँ। बट एक बार भी अगर आपने देख लिया तो आपके हाथ एक सूत्र लग गया कि अगर मैं एक बार देख सकती हूँ तो मैं बार बार भी देख सकती हूँ। आज एक बार देखा, कल 2 बार, परसों 3 बार, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा आपका। फिर आपने आगे लिखा है, आपने जैसे ऑब्ज़र्व करने को बताया था, मैं करती हूँ, लेकिन मैं उस पॉइंट पर ज़्यादा देर रुक नहीं पाती। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, एकदम से क्रोध आया, आप क्रोध को देख रही हैं, उस पॉइंट पे ज़्यादा देर रुकना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पहले हमारे भीतर एक्सेप्टेंस नहीं है, हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमको कुछ करना चाहिए, अगला आदमी गलत है तो हमें गुस्सा निकालना चाहिए या उस पर कुछ कहना चाहिए, बोलना चाहिए। तो एक तरीके से हमारा एंगर निकलना चाहता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं फिर बार बार यही कहता हूँ कि जैसे आपको ये पता चला कि क्रोध मुझे आया, जब क्रोध आया तो ये जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा अगला गलत है, आप सही हैं, आप जो सोच रही हैं वो सही है, अगला जो आपके साथ कर रहा है वो गलत है। इस बात को स्वीकार कर लीजिए, अपने लेवल पर भी और अगले के लेवल पे भी। अगला गलत है आपके हिसाब से, ठीक, इसे आप स्वीकार करती हैं कि अगला गलत है। आपके भीतर अब क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, बस आपको अब यहाँ काम करना है, अपने भीतर काम करना है। अगला गलत है तो उसके लिए मुझे प्रतिक्रिया नहीं करना है, यहाँ पे मेरे भीतर जो उठ रहा है उसे देखना है। मतलब जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ, मेरे भीतर उठा, तो क्रोध को देखना है कि वो मुझसे अलग है। और जब अलग है, एक वस्तु की तरह आप देखेंगे तो आसानी से देख सकती हैं, और उससे फिर ज़रूरी नहीं है कि पूरे टाइम आप एक बार, 2 बार, 3 बार अगर आपने दिन भर में आपने कर लिया ये प्रक्रिया, तो एक सूत्र लग जाएगा, धीरे धीरे ये पूरे दिन भर होता रहेगा आपसे। मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं, बट सुनने के बाद क्या होता है ना कि ठीक वही चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, हमसे मिस हो जाता है जो हमें करना चाहिए। मतलब ध्यान बहुत बहुत छोटा है और बहुत बारीक है समझना। अगर हम एक बार ठीक से समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट उसके लिए हमें बार बार सुनना पड़ता है वही चीज़। लेकिन मैं उस पॉइंट पर ज़्यादा देर रुक नहीं पाती। ठीक, वो पॉइंट तो आपको दिखा ना, पहले तो वो पॉइंट दिखता भी नहीं था कि एक ऐसा पॉइंट आता है। अगर आपको वो पॉइंट दिखा
तो आप ज़्यादा देर रुक भी सकती हैं, लेकिन रुकने के लिए आपको ये नियम ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ स्वीकार भाव लाना है। स्वीकार क्या लाना है कि ठीक है वो गलत है, मेरे हिसाब से तो वो गलत है, मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो ठीक है, अगर ये उत्पन्न हो रहा है तो ये भी ठीक है, और वो गलत है तो ये भी ठीक है। अब मुझे कार्य कहाँ करना है, मुझे अपनी जो ध्यान की प्रक्रिया है वहाँ कहाँ पे करना है। जो मेरे भीतर उठ रहा है, ठीक है, अगला गलत है, ठीक है, मैं तो समझ गया। अब मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है तो मुझे अब गुस्से पे कार्य करना है। गुस्सा मुझसे अलग है, क्रोध मुझसे अलग है, और मैं उसको देख रही हूँ, जस्ट देख रही हूँ। तो अगर वो पॉइंट मैं 1 सेकेंड भी देख ले गई तो मुझे ये पता तो चल गया मैं उस पॉइंट देख पा रही हूँ। पहले तो वो पॉइंट को देख भी नहीं पा रही थी, तो अगर देख पा रही हूँ तो अब मैं वहाँ रुक भी सकती हूँ। ये पॉजिटिव बात बनेगी इससे। फिर आगे लिखा है, लगता है कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए, जैसे म्यूजिक सुनना, बुक पढ़ना, मूवी देखना या फ्रेंड से बात करना। यहाँ देखिए ये भी एक मिस्टेक होता है। जब मान लीजिए आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ, आपने आप क्या कर रही हैं, क्रोध को आप डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आप दूसरी जगह ध्यान को ले जा रही हैं। जैसे मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ, अब मैं क्या करने लगा, अगर म्यूजिक सुनने लगा या किसी फ्रेंड से बात करने लगा या कोई मूवी देखने लगा, तो यहाँ पे हम चूक गए। यहाँ पे हम जो करना था वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने मन को विसर्जित करना था, जो क्रोध का भाव था उसे विसर्जित करना था। मैं वहाँ विसर्जित नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे मैं अब क्या कर रही हूँ, मतलब आप क्या कर रही हैं, वहाँ पे अपने मन को दूसरी जगह डाइवर्ट कर रही हूँ। है तो मन अभी वही मन जो एक क्रोधी मन है, इस समय जो क्रोधी मन हमारा था, हम इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ताकि ये एक हिस्सा दब जाए, दूसरा हिस्सा रह जाए। रहेगा तो मन ही हमारा। यहाँ पे भी हम चूक गए। अगर हम अपने को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम दूसरी चीज़ों में मन को लगा रहे हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, बट ये नहीं करना है कि हम अपने ध्यान को अलग लगा दिए, ध्यान अपने को बांट दिए, कहीं और कर दिए, तो हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। लेकिन हमारा मन तो वही रहता है ना, यहाँ मन तो विसर्जित नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद हम गलती तो वही करेंगे। तो हम सारा का सारा काम अपने मन के लेवल पे ही कर रहे हैं। एक तरीके से हम बौद्धिक रूप में ही अभी सारा कार्य कर पा रहे हैं। अभी हम दृष्टा में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बोध से ही सारा काम कर रहे हैं। इधर हमें क्रोध उत्पन्न हुआ था, हम उस अब क्रोधी मन है, अब उसको हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो रहेगा तो मन ही। जो ध्यान हम अलग ले जा रहे हैं तो हमारा भी तो मन तो वही रहेगा। मन तो विसर्जित नहीं हुआ ना। यहाँ हमें क्रोध के मन को विसर्जित करना था, यहाँ मिस्टेक हो गया। ये नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना मन को कि दूसरी जगह हम मन को लेके चले गए। आप 1 सेकंड कर पा रही हैं, 1 मिनट कर पा रही हैं, उतना काफ़ी है। अगर आज एक दिन में 1 मिनट भी हुआ तो वो काफ़ी है। तो अपने मन को डिस्ट्रैक्ट दूसरी जगह ना ले जाइए, अपने मन को वहीं पे कोशिश करिए। जो मन चल रहा है, जो मन उठ रहा है, मन में जो भाव दशा बनी हुई है, जो विचार उठ रहे हैं क्रोध के, जो वृत्तियाँ उठ रही हैं, उसे हम देखें अपने से अलग करके। ऐसा देखें जैसा क्रोध अलग है। अगले पे क्रोध आया, हमने अपनी आँख बंद की, आँख बंद करके अब मैं अगले को भूल गई, अपने क्रोध को देख रही हूँ। बस इतना ही करना है। और हम उस बिंदु पे नहीं रुक पाने का सिर्फ एक कारण होता है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, जो जैसा हो रहा स्वीकार करते हैं। मैं गलत हूँ, स्वीकार है। अगला सही है, स्वीकार है। मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा, क्रोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है, स्वीकार है। सब एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट है। बट अब मुझे करना क्या है, जो मुझे उठ रहा है, जो मेरे भीतर है, उसे देखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। उसको ध्यान को कहीं और नहीं तो ले जाओगी, कहीं और ले जाओगी, मन तो वही रहेगा ना आपका, फिर वही करेगा। यहाँ मन विसर्जित नहीं हो रहा है, मन को आप अलग ले गई, एक दूसरी दिशा दे दी गई। तो साइकेट्रिक्स यही करते हैं, जो एक तरीके से साइकोलॉजी समझते हैं, ये सब करते हैं, तो वो यही करते हैं कि अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है मन को। ठीक है, 1 सेकंड में बनी, 1 मिनट बनी, लेकिन मुझे वही देखना है, एकदम से वहाँ रुक के देखना है। फिर आप उस पॉइंट पे रुकने लग जाएंगी। फिर आपने लिखा है उस पॉइंट पे रुकना मेरे लिए काफ़ी कठिन होता है। इसीलिए कठिन होता है क्योंकि हमें वहाँ स्वीकार करके वहाँ पे अपने क्रोध को देखना है। आपने ये भी लिखा है, ये मैंने कल ही ऑब्ज़र्व किया, इसके पहले आपने नहीं ऑब्ज़र्व किया था। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट को आपने नहीं देखा था। अगर वो पॉइंट दिख गया, इतना काफ़ी है, और ये आपको पता चल गया उस पॉइंट पे मैं देर तक नहीं रुक पाई, तो अगर आप ये प्रयोग करेंगी जो मैं आज आपको बताया हूँ, तो आप उस पॉइंट पे रुक पाएंगी। और अगर 1 मिनट भी आप उस पॉइंट पे, 1 सेकंड भी आप रुक गई, तो इसका मतलब आप 2 सेकंड भी रुक सकती हैं, 3 सेकंड भी रुक सकती हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप 24 घंटे रुक सकती हैं। एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, ये सही है। आप इसको करिएगा जैसे मैं बताया हूँ।
फिर आपने आगे लिखा है, सर मैं कुछ समय से योग निद्रा और रेचन क्रिया रेगुलर कर रही हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि इधर कुछ दिनों से मेरे हाथ पैर अपने आप उठने लगते हैं। एक दिन ऐसा लगा हार्ट से एक लिक्विड फ्लो हुआ थोड़ी देर तक। पैर के मसल्स अपने आप ट्विच करने लगते हैं। साथ ही मुझे अपर बैक पेन होता है, अपर बैक में पेन होता है आपने लिखा है। देखिए, कभी कभी ध्यान से संबंधित जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ दर्द या कुछ परेशानियां, जैसे शरीर के किसी भाग में दर्द होना या कहीं चक्कर आना या कभी उल्टी लगना या कुछ प्रकाश दिख जाना, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, बट मेडिटेशन के दौरान बहुत लाइट का फील होना, ये सब टेम्परोरी होता है। ये शुभ है, ठीक है, अच्छा है होना। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, जैसे शरीर के किसी भाग में दर्द हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, ध्यान का दर्द अस्थायी होता है। जैसे कुछ समय आप उसकी दवा मत लीजिए। अगर ध्यान का दर्द होगा तो अपने आप चला जाएगा। अगर दर्द वो परसिस्ट करता रहता है, लगातार बना रहता है, तो आप मेडिसिन वगैरह ले सकती हैं। बट अगर थोड़े समय के लिए आया है, अपने आप आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लाइट फील होना, ठीक है, सब अच्छा है। तो मेरे ख्याल से आप समझी होंगी जो मैं कहा था। आप इसको करिएगा, फिर भी अगर कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।